गुरमीत एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और देख सकते हो ये पिक्चर जो दिखा रहा है ये रेड ग्रीन ब्लू आ रहा है इसमें। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा तो आपको इसमें इस वीडियो में। तो ये प्रॉब्लम आपको कैसे सोल्व कर सकते हो और ये प्रॉब्लम किसकी वजह से आता है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा इसमें। तो देख सकते हो ये अभी ग्रीन है, ब्लू है और वाइट हो चुका है ये, और अब वाइट और फिर रेड हो जाएगा और फिर से ग्रीन। तो इसी तरीके से ये प्रॉब्लम दिखाएगा। और अगर हम इसको पावर ऑफ भी करेंगे तो मैं आपको पावर ऑफ भी करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने पावर ऑफ किया, टीवी बंद कर दिया है। अब इसको ऑन करेंगे, पावर देंगे हम इसको। पावर दिया तो अब इसको ऑन करेंगे तो ये डायरेक्ट ही ऑन है। तो मैं दिखाता हूँ और किस तरीके से जब ये ऑन होगा तो क्या होगा, ये फिर उसी कंडीशन में आपको प्रॉब्लम दिखाएगा। तो ये पिक्चर आ गई है और ये फिर उसी कंडीशन में देख सकते हो आप, ये उसी कंडीशन में आ गया है। और ये किसकी वजह से प्रॉब्लम आता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें करके। तो ये जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें जो फ़िलहाल लगा हुआ है ये मदरबोर्ड लगा हुआ है, चाहे मदरबोर्ड कोई सा भी लगा हुआ हो। तो इसमें मदरबोर्ड ये लगा हुआ है TP.SK 708.PC821। और ये क्या है, 4K है। तो ये इसका कनेक्टर देख सकते हो। तो ये 4K ये मदरबोर्ड के अंदर देखने को मिलेगा, तो समझ लेना है वो 4K मदरबोर्ड है। तो ये 4K मदरबोर्ड में भी देखने को मिल सकता है, ये फुल HD और नॉन HD दोनों में देखने को आपको मिल सकता है। तो जैसे ये वाला कोई कार्ड है, इसमें आपको जैसे इसमें LVDS दे रखा है तो उसमें भी देखने को मिलेगा। ये LVDS हो या चाहे उसमें, ये LVDS दो तरीके से सॉफ्टवेयर होता है इसमें, नॉन HD और फुल HD का। इसमें 5 पेयर, अगर 5 पेयर वाला LVDS लगा हुआ है तो ये जैसे कि ये 5 पेयर वाला लगा हुआ है तो ये क्या होगा कि ये नॉन HD हुआ। अगर इसमें आपको LED में लगा हुआ मिलेगा ये अंदर ही। और अगर ये 10 पेयर वाला ये देख सकते हो तो ये लग जाएगा इसमें। और इसमें ये कनेक्टर है देख सकते हो, उसका आगे से ये वाला पोर्शन है और इसका जो पोर्शन है ये 5 पेयर का है और जो ये वाला है 10 पेयर का है। तो ये प्रॉब्लम आपको पहले क्या करना है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो हम इसका पावर, अगर आपके पास कोई भी LED आए तो आपको क्या करना है, पावर का दबा के रखना है। तो क्योंकि ये मैंने कर रखा है ये अभी, तो मैं बता दूं, ये मैंने आपको सोल्यूशन के ऊपर दिखाने के लिए बताया है इसमें कि किस तरीके से इसका हम जो है वो सोल्यूशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पावर का दबा के रखेंगे और मैं फिर भी बताऊंगा अब इसमें। तो ये पावर का बटन है और हम इसको 10 से 15 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको दबा के रखता हूँ, इसको मैंने दबाया और देख सकते हो ये जो पिक्चर है हमारी ओके हो चुकी है। अब ये उस तरीके से नहीं दिखाएगा। और ये कहाँ से आता है, तो बहुत सी बारी क्या होता है सेटिंग में से हो जाता है। तो मैं ये आपको भी ये भी दिखा देता हूँ मैं और इसका और भी मैं बताऊँगा कि किस तरीके से है। तो रिमोट कहाँ पे है, तो रिमोट में मैं दिखाता हूँ। तो इसका सर्विस मेन्यू खोल के दिखाता हूँ। तो ये मेन्यू 1147 से आपको खोल करके दिखाता हूँ मैं इसको। तो मेन्यू 1147, तो देख सकते हो इसका मैंने मेन्यू 1147 खोला। तो इसका मदरबोर्ड का नंबर दिखाता हूँ। तो मैं देख सकते हो TP.SK 708D.PC821 है। तो यही इसमें मदरबोर्ड लगा हुआ है। और ये दो तरीके से मदरबोर्ड आता है, एक ये वाईफाई है, एक ये विद ब्लूटूथ के साथ में भी आता है। तो दो तरीके से आता है। ये वॉइस के साथ में आता है, वॉइस रिमोट के साथ में, पर इसमें वॉइस रिमोट नहीं लगेगा, पर इसमें अलग से डोंगल लगाओगे तो चल जाएगा। और मैंने आपको मदरबोर्ड का नंबर दिखाया। तो ये कहाँ से का होता है, ये अगर सेटिंग में से करोगे तो आपको ये हैंगिंग मोड में से देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको। तो ये देख सकते हो मैंने इसको हटाया। तो ये देख सकते हो हैंगिंग मोड, अगर आपने इसको हैंगिंग मोड को ओके कर दिया तो ये रेड ग्रीन ब्लू आ जाएगा। तो मैंने इसमें यही किया था। तो मैंने आपको बस दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये पिक्चर जो रेड ग्रीन ब्लू आता है तो ये उस तरीके से आता है। और मैं एक बार दिखाता हूँ हैंगिंग मोड पे करके इसको, मैं इसको ओके करता हूँ और ये देख सकते हो ये फिर उसी तरीके से आ गया है।
तो कोई बात नहीं, आप उसका सर्विस मैन्यू छेड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कोई से भी मदरबोर्ड में। और मैं आपको इसको अब मैं इसका पावर का फिर दबा के रखूँगा 10 से 15 सेकंड के लिए। तो इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात भी बता देता हूँ। मान लो अगर ये पावर की बटन से अगर ये रेड ग्रीन ब्लू नहीं हटता है, तो आपको रिमोट से उसका पावर का बटन दबा के रखना है 10 से 15 सेकंड के लिए, तो वो उससे हो जाता है। एक बार ये ज़रूर करके देखें। तो ये देख सकते हो जो इसका जो प्रॉब्लम है वो हट चुकी है। तो इस तरीके से एक तरीका तो पहले आपको अगर आपके पास कोई भी एलईडी आए तो आपको क्या करना है, पावर का दबा के रखना है, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आपको एलईडी खोलना है, और एलईडी खोलने के बाद आपको एलवीडीएस देखना है कि उसमें एलवीडीएस कौन सा लगा हुआ है। जो टीकॉन अगर उसमें डायरेक्ट ये लगा हुआ है, टीकॉन अगर डायरेक्ट कोई सा भी है, या एलवीडीएस वाला है वो, या कोई 10 पेयर का लगा हुआ है या 5 पेयर का लगा हुआ है, या कोई उसमें ये 4K का एलवीडीएस लगा हुआ है, तो ये आप उसको चेंज करें, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो वो आपको सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम मिलेगा तीसरा। तो सॉफ्टवेयर का मिलेगा, अगर सॉफ्टवेयर का मिलेगा, उसमें क्या होगा कि फिर मदरबोर्ड में सॉफ्टवेयर ही डालना होगा। और चौथा जो दूसरी कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा, तो अगर कोई टीकॉन है तो उसकी टीकॉन की आईसी, अगर जैसे कि ये टीकॉन है, अगर इसकी ये वाली आईसी ख़राब हो जाएगी, टीकॉन आईसी बोलते हैं इसको, तो ये टीकॉन आईसी अगर ख़राब हो जाएगी तो आपको रेड ग्रीन ब्लू इसकी वजह से भी देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, अगर वोल्टेज सब बन रही है पैनल में, एवरीडी वीजीएच विजिल वीकॉम सब वोल्टेज बन रही है, तो ये आपको ब्लैंक कंडीशन में भी देखने को मिलेगा। तो ब्लैक कंडीशन जो होती है, ब्लैंक हो जाता है उसमें। तो अगर ये सब सप्लाई ओके है, मदरबोर्ड ऑन हो रहा है और उसमें एवरीडी वीजीएच विजिल वीकॉम सब वोल्टेज ओके है, तो वो फिर आपको ब्लैंक है, तो ये आपको इनकी वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो एलवीडीएस की जो कोई सा भी हो, चाहे 5 पेयर का हो, चाहे 10 पेयर का हो, या कोई 4K का है, तो 4K का भी ये 2 तरीके से होता है, आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। और ये इस तरीके से जो एफएफसी है, इससे भी देखने को मिलेगा। जो अंदर जो एफएफसी वाले मदरबोर्ड भी आ रहे हैं, तो आपको उसमें भी देखने को मिलेगा। और इनकी वजह से मैपिंग प्रॉब्लम भी आती है, तो मैपिंग प्रॉब्लम भी इन्हीं की वजह से आती है। अगर आप मैपिंग कुछ उसमें झिलमिलाहट हो रही है पिक्चर में, तो इनकी वजह से ही वो भी आता है। और मैं दिखाता हूँ। तो एक और था मेरे पास, अभी मैं यहीं पे रख रखा था मैंने, तो मैं देखता हूँ कहाँ पर है वो। तो ये वाला जो 4K जो ये वाला कनेक्टर जो मिलेगा एलवीडीएस, तो ये दोनों तरीके से ऐसे मिलेगा, जैसे इसमें इधर से भी दे रखा है और इधर से इसमें से ये निकला हुआ है। तो इधर से इसको आप क्या कर सकते हो, अगर दो है ये आपके, इधर से भी ऐसा ही है ये और इधर से भी ऐसा ही है, तो आप इसको निकाल करके भी यूज कर सकते हो। तो दोनों एक ही है ये। तो मैंने आपको बताया कि इसमें 4 कंडीशन जो मिलेगी, प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। पहले आपको पावर ऑफ करके देखना है, पावर ऑफ अगर दबा के रखना है। अगर आपके पास कोई एलईडी प्रॉब्लम आए तो आपको ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है उस कंडीशन में, तो एलवीडीएस चेंज करें इनमें से, अगर जो पैनल के लिए या टीकॉन को और जो मदरबोर्ड के बीच में जो जुड़ा हुआ है, या पैनल के बीच में जो जुड़ा हुआ है एफएफसी, तो उसकी वजह से ये आपको इनकी वजह से चार जो ये एलवीडीएस है, तो इनकी वजह से देखने को प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और जो फिर तीसरा जो उपाय है, फिर इसमें मदरबोर्ड में सॉफ्टवेयर ही लगेगा, तो वो सॉफ्टवेयर से हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो वो आपको टीकॉन, फिर अगर टीकॉन उसका जो ख़राब हुआ, अगर उसकी टीकॉन की आईसी ये वाली ख़राब हुई, जो टीकॉन आईसी को इसको 3.3 वोल्ट चाहिए होते हैं, तो ये इसे 1.8 वोल्टेज की भी ज़रूरत होती है वैसे, तो इसकी वजह से भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो फिर ये टीकॉन आईसी आपको डालनी होगी, तो तब आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशन में देखने को मिलेगा, और इससे अलावा आपको ये कोई भी कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा। तो चाहे ये कितने भी इंच का एलईडी हो, चाहे वो 24 इंच हो, चाहे 32 हो, चाहे 40 इंच हो, और चाहे 55 या 50 इंच या 65 इंच, कितने भी इंच के एलईडी हो, तो ये आपको इसी में ही देखने को प्रॉब्लम मिलेगा। और अगर मैं अब इसको मैं इसको यहाँ से पावर भी ऑफ कर दूंगा, तो ये देखना यहाँ पर ये भी ये टीवी हमारा चल जाएगा। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें। तो हम इसको, ये डायरेक्ट ही ऑन है तो डायरेक्ट ही ऑन हो जाएगा ये, क्योंकि अंदर से डायरेक्ट ऑन कर रखा है। ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम इसको रिमोट से कर देंगे। इसको मैं पावर ऑफ करता हूँ, पावर दबा के रखते हैं। तो हमने ऑन कर दिया है ये। और अब देखना, ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो, अब ये रेड ग्रीन जब शुरू में दिखा रहा था, तो ये रेड ग्रीन ब्लू नहीं आएगा अब।
तो देख सकते हो अब ये रेड ग्रीन ब्लू नहीं दिखाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।